हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है मेंटल एबिलिटी का एक नया क्लास लेके। तो हमने जो चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट किया था, आज है उसका तीसरा दिन। इसका मतलब आज हम करने वाले तीसरा चैप्टर। तो आज का चैप्टर है, आइए देखते हैं, पैटर्न को पूरा करना या पैटर्न कंप्लीशन। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया जाएगा जिसमें उसका एक पार्ट जो है वो मिसिंग रहेगा। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको वो पार्ट जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर है जिसके 4 पार्ट हमें दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो पार्ट है वो मिसिंग है, वही पार्ट आपको ढूंढना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो 3 हमें दिख रहा है ये पार्ट, इसमें सिमिलरली एक सर्कल के अंदर एक मल्टीप्लाई साइन दिया गया है ना, क्रॉस। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, क्योंकि अगर तीनों में सेम है तो ये चौथा भी सेम होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल होगा और ऐसे क्रॉस साइन होगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा, तो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे सिमिलरली वही सेम, यहाँ पे सर्कल्स 3 ऐसे दिए गए और इसके अंदर एक्स वाई जेड ऐसे करके लिखा गया है ना। तो यहाँ पे भी सेम होगा, सर्कल होगा और इसके अंदर एक्स वाई और ऐसे इस साइड में जेड होगा। तो ऐसा सेम हमें फिगर ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन ए में यहाँ पे पहले एक्स वाई की जगह में जेड हो गया है, तो ये तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट में वाई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन होना चाहिए एक्स से। और यहाँ पे देखिए तीनों में ही एक्स है, तो ये होगा ही नहीं, सिर्फ एक्स वाई जेड, जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए, सभी पार्ट में सिमिलरली एक बॉक्स के अंदर ये जो डायमंड शेप है वो बन रहा है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली वैसा ही होगा। और इस बॉक्स के अंदर पी बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम पी बनाएंगे ऐसे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे ये जो 4 पार्ट्स है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ये 3 जो शेप्स दिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा, है ना। और जो कि मतलब ऑपोजिट साइड में देख रहा है, तो ये ट्राइंगल को हमें ऑपोजिट साइड में बनाना, यहाँ पे एक लाइन खींचना है। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है क्या? ट्राइंगल सेम साइड में देख रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइन होने की वजह यहाँ पे पहले आ गया है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए, ये ट्राइंगल जैसे यहाँ पे सिमिलर है और यहाँ पे लाइन भी दिया गया है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे 4 जो स्क्वायर, इसमें 3 स्क्वायर में ऐसे साइड में ये बनाया गया है और यहाँ से एक एरो अंदर की ओर केंद्र की ओर देख रहा है मिडिल में। तो ये जो फिगर है, ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये जो फिगर है हमें ऑप्शन ए में तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एरो है ये इस तरफ जाना चाहिए और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये होगा नहीं। और ऑप्शन बी में ये बॉक्स जो है इस साइड में ना होकर उल्टे साइड में है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बचा और ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल को पूरा करेंगे। पहले बाहर का ये जो पार्ट है, इससे ये पूरा सर्कल जो बन रहा है इसको कंप्लीट कर लिया ये पार्ट। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो 2 हैं एक ऑपोजिट ऐसे साइड में है, लेकिन इस साइड में ये कुछ अलग शेप है, तो ऐसा ही सेम यहाँ पे भी होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप है और इसके अंदर भी ये जो फिगर बनाया गया वो इसको कंप्लीट करना है। तो रेक्टेंगल शेप को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा, ये 2 लाइन ऐसे, तभी ये कंप्लीट होगा। और इस शेप को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऐसे लाइन्स खींचने पड़ेंगे, यहाँ से ऐसे, है ना। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो पहले हम छोटे वाले स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, फिर बाहर के बड़े वाले स्क्वायर को, फिर अंदर जो है यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया है, फिर ये स्क्वायर ऐसे बनाया गया है। तो ऐसा सेम फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? पहले छोटा सा ये स्क्वायर का पार्ट है, फिर एक लाइन है, फिर ट्राइंगल जैसा शेप है, फिर बड़ा वाला स्क्वायर है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में नहीं
देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उल्टे साइड का है तो ये होगा नहीं, और यहाँ पे बॉक्स भी कंप्लीट नहीं है। तो ऑप्शन बी में देखिए ये सेम टू सेम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में ये सिर्फ एक सिंगल लाइन है, और यहाँ पे इस ऑपोजिट साइड में इस तरफ से यहाँ पे दो ऐसे लाइंस खींचे गए हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली दो लाइंस होंगे, तो वो कैसा होगा? तो यहाँ पे इसको पहले यहाँ से कंप्लीट करना है, फिर यहाँ से हमें ऐसे लाइन खींचना है, डबल, है ना। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए पहले ये जो अंदर का जो शेप है इसको ऐसे कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद बाहर ये जो ट्रायंगल जैसा शेप है इसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इसी साइड में, मतलब राइट साइड की ओर ही ये ट्रायंगल है, तो ये राइट साइड में सिर्फ ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी में यहाँ पे तो ट्रायंगल है ही नहीं, ऑप्शन सी में ये नीचे की ओर देख रहा है, और ऑप्शन डी में लेफ्ट साइड में देख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए है 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए पहले ये जो लाइन है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर नीचे ऐसे जाके यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, और ये लाइन यहाँ ऐसे नहीं, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक होगा ये, फिर यहाँ से कुछ ऐसा लाइन जाएगा यहाँ पे, है ना, तभी ये कंप्लीट होगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें और यहाँ पे देखिए जो ब्लैक ब्लैक वो शैडो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लैक शैडो होगा सिर्फ ऊपर वाले में, है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दोनों में ही शैडो नहीं है, ऊपर वाले में होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों में ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। और ऑप्शन बी में दोनों साइड में ही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में नीचे वाले बॉक्स में शैडो किया गया है, तो ये होगा नहीं। तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्यों? ऊपर वाले बॉक्स को यहाँ पे शेडिंग किया गया है, जैसे वहाँ पे सभी में, है ना। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कंप्लीट करने के लिए पहले ये जो पार्ट है इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, बड़ा जो पेटल जैसा शेप है। यहाँ पे देखिए सिर्फ हाफ बनाया गया है, तो इसको भी हम हाफ ही बनाएंगे ऐसे, है ना। और नीचे वाला पार्ट पूरा है, तो इसको कंप्लीट बना लिया, और इधर से ये सेम ऐसे होगा, और इसके इस साइड में यहाँ पे ब्लैक ये बनाना पड़ेगा जैसे ऊपर वाले में है। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में इसमें शेडिंग किया गया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में शेडिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये नीचे वाले पार्ट को शेडिंग किया गया है, और यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले पार्ट में है ऑप्शन बी में, इसीलिए ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे पहले ये जो शेप है इस शेप को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ बनाना नहीं है, तो हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए। और यहाँ पे ये लाइन को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ से इस लाइन को ऐसे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें सिर्फ ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन सी ही है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको कंप्लीट करने के पहले ये जो लाइन कंप्लीट है इसको यहाँ पे ऐसे खींच लिया, फिर अंदर की ओर, फिर ऐसे करके ट्रायंगल जैसा शेप, फिर यहाँ पे ये ट्रायंगल, और यहाँ से ऐसे हाफ ट्रायंगल, और इस साइड से यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा, तभी ये कंप्लीट बनेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ये यहाँ तक ज्वाइन होगा, ठीक है, ये लाइन। तो ये शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये एक स्क्वायर शेप है, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि 3 साइड कंप्लीट है, एक साइड का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बना लिया, फिर इसके अंदर से यहाँ से इस कोने तक एक लाइन जा रहा है, और इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन को खींचना पड़ेगा। तो ये जो शेप है ये पार्ट
मिसिंग पार्ट, ऐसा पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये पार्ट हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स है, इसमें तीनों पार्ट में स्क्वायर है अंदर की ओर, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली स्क्वायर ही होगा, तो स्क्वायर बना लिया, जिसको ऐसे 2 लाइन खींच के 4 पार्ट्स बनाया गया है। और इसमें इस साइड के 2 जो बॉक्सेस है उसमें 2 डॉट्स बनाए गए हैं, और यहाँ से ये लाइन यहाँ पे मिडल में ज्वाइन हो रहा है। तो ये जो शेप है, ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे जो 4 बॉक्सेस है, वैसे सिमिलर हमें यहाँ पे भी सेम बनाना पड़ेगा बॉक्स ऐसे, और इसमें भी यहाँ से मिडिल से यहाँ तक एक लाइन आएगा, खींचा जाएगा ऐसे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है यहाँ पे हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर जो ये पार्ट है लाइन वाला, ये यहाँ पे गायब है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में तो कोई बॉक्स फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइन है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले हमें ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ से एक ये लाइन खींचना है, फिर इधर से यहाँ पे और इस साइड से इधर, तो ये लाइन जो है ऐसे बनाना है हमें। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें कहीं नहीं जाना है, हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। और मैं आशा करती हूँ आप लोग जो 2 चैप्टर्स पहले हो गए हैं पहले क्लासेस में, उस क्लासेस को आपने शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरीके से देखा होगा, और इस क्लास को भी शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा। आप लोग एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फिगर है इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो स्क्वायर है इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ से छोटा सा लाइन और ये मिडिल की ओर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बन रहा है। तो ये जो फिगर है, ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे पहले हमें अंदर का जो सर्कल है इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कर लिया, फिर यहाँ पे इस पार्ट को ऐसे कंप्लीट करना है, ब्लैक करना पड़ेगा हमें इस पार्ट को, मिडिल वाले पार्ट को, ये भी कर लिया। फिर यहाँ से कुछ ऐसा शेप इस तरफ आएगा, और यहाँ से ये जॉइन ये कुछ ऐसे इस तरफ जाएगा, और इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ बनने वाला है ये। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखिए, ये जो सर्कल है यहाँ पे सिमिलर है, मिडिल पार्ट को सर्कल किया वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी में भी सिमिलरली यहाँ पे देखिए सर्कल बनाया गया, लेकिन मिडिल वाले को ब्लैक ना करके साइड को किया गया है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में देखिए, ये पार्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन होना चाहिए 2 साइड में वो गायब है, तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा हमें, तभी ये कंप्लीट होगा, और इधर से हमें कुछ ऐसा शेप बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लाइन खींचना है ऐसे 2 लाइन, तभी ये कंप्लीट बनेगा। तो ऐसा फिगर, ये जो पार्ट है ऐसे फिगर कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में देखिए, ये पार्ट और ये वाला पार्ट ठीक है, लेकिन जो मिडिल में जो लाइन है वो स्टैंडिंग दिया गया यहाँ पे है, यहाँ पे स्लीपिंग, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, और यहाँ पे 1 2 3, ये मतलब बहुत छोटे छोटे गैप दिए गए यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे पहले हमें इस लाइन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे सिमिलरली ऑपोजिट ऐसे लाइन खींचना है, फिर इस तरफ, फिर छोटे के ये जाके यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले हमें ये यहाँ पे एक लाइन खींचना है, फिर इधर, और इसको अंदर की ओर लाना है, और यहाँ से ऊपर की ओर एक लाइन खींचना है, और इसको एक ट्रायंगल की तरह यहाँ पे बनाना है, और अंदर की ओर भी सर्कल है तो इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखे सेम टू सेम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे एक डायमंड शेप की तरह एक शेप बनाना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हमें खींचने हैं। जैसे 1 2 3 4 6 7, मतलब ये डायमंड को लेके फिर 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा लाइन्स खींचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल 7 हुए। तो 7 लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में देखिए, ये इस साइड से है, जैसे यहाँ पे सिमिलर है, तो यहाँ पे लाइन्स को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें मिल गया। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे पहले ये जो डायमंड शेप है इसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लाइन खींचा गया है ऐसे ही सिमिलर लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा लाइन आएगा, फिर उसके नेक्स्ट में थोड़ा उससे बड़ा, फिर नेक्स्ट में थर्ड में उससे भी बड़ा, और लास्ट में ये एक कंप्लीट लाइन इसको बनाना है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, ये जो डायमंड शेप का हाफ पार्ट है ये तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पहले छोटे से बड़ा मतलब जाना चाहिए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। ये डिसेंडिंग है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए ये सब ठीक है, लेकिन मिडिल का लाइन जो है वो यहाँ पे गायब है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ही है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे ये डायमंड शेप जैसा शेप बनाना है, और इसको ऐसे 2 लाइन से यहाँ पे खींचना है बीच में, और इसके चारों साइड्स में ऐसे डॉट्स बनाने हैं, 4 डॉट्स। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये जो शेप है ये कुछ ऐसे है ना, थोड़ा कर्व्ड, और ये थोड़ा स्ट्रेट है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं, तो लास्ट वाले पार्ट में भी सर्कल ही होगा, और इसके अंदर ऐसे स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें, और यहाँ पे देखिए ये मिडिल वाले पार्ट में थोड़ा शेडिंग दिया गया है, सिर्फ ये पार्ट में। तो ऐसा हमें ऑप्शन ए बी और सी में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट में शेडिंग नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो लाइन है इसको पहले नीचे तक ऐसे कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पे 1 2 लाइन खींचना है, फिर ये जो शेप है ये यहाँ से सेकेंड लाइन से यहाँ तक ऐसे लाइन खींचना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो इस साइड में भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो लाइन को कंप्लीट कीजिए पहले। तो पहले हम लाइन को कंप्लीट करेंगे, तो ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इस कोने से इधर यहाँ तक लाइन है, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे शेप होगा, है ना। तो ऐसा कुछ शेप है। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको कंप्लीट करने के लिए पहले यहाँ पे देखिए 2 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे एक है तो नीचे और एक बनाना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस है, जैसे ऊपर यहाँ पे भी सेम बनाएंगे। फिर उसके बाद इस बॉक्स के कोने को इस बॉक्स के साथ जोड़ेंगे। फिर अंदर की ओर भी एक बॉक्स है तो इसको बनाएंगे, और इसके ठीक नीचे और एक बॉक्स है तो हम इसको भी बनाएंगे। तो ऐसा शेप हमें मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स है इसके अंदर थोड़ा शेडिंग किया गया है, तो इसको हमने शेड कर दिया। तो ऐसा शेप आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर शेड भी किया गया है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो हमने ये जो लाइन है इसको खींच के स्क्वायर कंप्लीट कर लिया और इसके इस कोने में एक सर्कल बनाना है, जैसे यहाँ पे 3 में है। तो ऐसा हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ये पार्ट। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे एक साइड में सर्कल है और एक साइड में स्क्वायर है और सर्कल के अंदर लाइंस खींचा गया है। तो ऊपर वाले पार्ट में एक साइड में यहाँ पे दिया गया है सर्कल, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में स्क्वायर होना चाहिए, जैसे नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे स्क्वायर बना लिया। तो यहाँ पे जब एक साइड में एक शेप के अंदर अगर शेडिंग है तो दूसरा शेप खाली है, तो यहाँ पे पहला जो शेप दिया गया है सर्कल वो खाली है, तो नेक्स्ट जो स्क्वायर होगा वही इसमें शेडिंग होगा, जैसे ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए ही है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ऊपर वाला, इसमें एक छोटा ट्राइंगल है तो और उससे थोड़ा सा बड़ा एक यहाँ पे हमें सर्कल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पहले जो छोटा शेप होगा फिर नेक्स्ट वाले में उससे थोड़ा बड़ा शेप, सिमिलर शेप होगा। तो यहाँ पे हमें सर्कल देखने को मिला जो कि थोड़ा छोटा है, तो नेक्स्ट वाले जो पार्ट खाली है इसमें वही सेम सर्कल होगा लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा, जो कि हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स है इसके ऊपर वाले पार्ट में 2 प्लस साइन है, मतलब दोनों ही साइड में सिमिलर शेप। तो नीचे अगर एक साइड में ट्राइंगल है तो नेक्स्ट वाले साइड में भी सिमिलर साइज का सिमिलर फिगर होने वाला है ट्राइंगल, जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है ये एकदम सिमिलर शेप है और ऑप्शन बी में जो ट्राइंगल है वो थोड़ा सा छोटा है और हमें एकदम सेम टू सेम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मिडिल का पार्ट है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, एक स्क्वायर को, फिर उसके बाद यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींचना है ना। फिर उसके बाद नहीं, ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पे भी बॉक्स बनाना है हमें, तो बॉक्स बना लिया ऐसे। फिर इस साइड से इस कोने में ये लाइन टच होगा यहाँ पे ऐसे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ना। तो यहीं पे आज का क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।